हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज एबल टू कम थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। बताओ कि जब एक डाइवर, एक स्विमिंग करने वाला, ठीक है, उसके अंदर डाइव करता है, वाटर में स्विमिंग करता है, तो किस प्रॉपर्टी की वजह से स्विमिंग कर पाता है। देखो हमारे अराउंड क्या है, एयर है। एयर में हम इजीली अपने मूव कर सकते हैं हैंड्स को, ठीक है। वाटर में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर में मूव करने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या हम किसी भी सॉलिड चीज में अपने हैंड्स को ऐसे मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। देखो एयर में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, उनके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। और लिक्विड में हमें थोड़ा सा फोर्स इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लिक्विड में एयर से ज़्यादा, मतलब गैसियस फॉर्म जो होती है उससे थोड़ा कम स्पेस है, मॉलिक्यूल्स में कम स्पेस है, इसलिए हम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा मतलब है, मतलब गैस के कंपैरिजन में उसमें है, तो मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में, तभी वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो हम उसको जैसे ही ऐसे मतलब मूव करते हैं हैंड्स को, तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। अब सॉलिड में क्या क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड तो क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर से हम अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज़्यादा पास 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 है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर। तो देख लेते हैं, द डाइवर इज एबल टू इजीली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल। क्या करता है कि जो डाइवर होता है वो आराम से कट थ्रू, मतलब उसको काट के आगे बढ़ जाता है, स्विमिंग करता है जब, ठीक है, एक स्विमर, एक डाइवर। फिर बिकॉज, क्यों कर सकता है, क्योंकि ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि क्या होता है लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, कम होता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर दैट एट्रीब्यूट टू इजीली डाइविंग। जब डाइविंग करते हैं तो इजीली उसको हम काट सकते हैं, मतलब उसमें फ्लो कर सकते हैं, उसमें अपने हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसकी बताओ गाइस, क्या विशेषताएं है, क्या है मैटर में, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बताया था कि वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आ जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पीसीज बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या होता है, सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में तो बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में तो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम, मिनिमम स्पेस होता है, ठीक है। आगे आते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है, ठीक है। फिर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, क्या होता है, मोशन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को। ऑल मैटर इज composed of very small particles which can exist independently। देखो जितने भी मैटर होते हैं वो किसी न किसी छोटे से छोटे हमारे, अब ये मान लेते हैं सैंड है, बार बार मैं उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। ये सैंड पड़ी हुई है यहाँ पे, अब उसका हम अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ से उसको थोड़ी सी ले लेंगे, जरा सी, बिल्कुल थोड़ी सी ले लेंगे और उसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो क्या दिखेगा कि उसके अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स है। तो बहुत छोटे टाइनी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इन दी नेक्स्ट वीडियो।